नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने एक बार फिर जहर उगला है। स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाने से महबूब मुफ्ती बौखलाई हुई है। कश्मीरी पंडितों और शहीदों का अपमान महबूब मुफ्ती ने किया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर हिंदुओं के सम्मान का भी विरोध महबूब मुफ्ती ने किया है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की कितनी बड़ी समर्थक है महबूब मुफ्ती, ये लगातार उनके बयानों में देखने को मिला है। और अब जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद तमाम बड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ये बदलाव पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती को रास नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि महबूब मुफ्ती की बौखलाहट लगातार देखने को मिलती है। एक बार फिर से महबूब मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर में हुए बड़े बदलाव पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन वहीं कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है। महबूब मुफ्ती ने सवाल किया है कि दरअसल स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर केंद्र सरकार रख रही है, लेकिन नाम बदलने से बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। ये क्या नॉनसेंस है, ये महबूब मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पत्थरबाजों पर लगाम लगाई गई है, तो वही जो स्कूलों के नाम है, जो सड़कों के नाम है, वो भी लगातार बदले जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की राजनीति पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की ओर से की गई है, और तमाम नाम भी पत्थरबाजों और नेताओं पर रखे गए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं आग को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश की है। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार उन नामों को बदल रही है। आपको बता दें, अब जो जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूल हैं, उनके नाम शहीदों के नाम पर रखने की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई थी, और उसे महबूब मुफ्ती नॉनसेंस करार दे रही है। आपको बता दें, सड़कों के नाम भी अब सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और जो गुमनाम कहीं ना कहीं जवान हुए हैं, उनके नाम पर रखने की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है। लेकिन महबूब मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि घाटी से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर रही है केंद्र सरकार, और सड़कों और स्कूलों का नाम बदलकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इससे नौटंकी महबूब मुफ्ती ने बताया है, और ये कहा है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से ये नामों को बदलने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप में नौटंकी है। यानी साफ तौर पर पत्थरबाजों की हमदर्द महबूब मुफ्ती पाकिस्तान की समर्थक अब किसानों की बात कर रही हैं, अब रोजगार की बात कर रही हैं, जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में ये बदलाव भी आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया, उसके बाद ही ये बदलाव देखने को मिला है कि अब पत्थरबाजों की बात छोड़कर महबूब मुफ्ती रोजगार की बात कर रही हैं, वो किसानों की बात कर रही हैं। भले ही महबूब मुफ्ती केंद्र सरकार पर तालिबान के बारे में बात कर रही हो, लेकिन खुद कितनी बड़ी पाकिस्तान और तालिबान की समर्थक हैं, ये भी लगातार उनके बयानों में देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के बड़े एक्शन से ही महबूब मुफ्ती बौखलाई हुई हैं, क्योंकि हाल ही में बड़े फैसले केंद्र सरकार की ओर से लिए गए हैं, जहां साफ तौर पर यह केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पत्थरबाजों और साथ ही जो जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कोई भी तत्व करेगा, उसकी पहचान की जाएगी, उसे सरकारी नौकरी से वो वंचित रह जाएगा, उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से बेदखल करने का काम इन क्षेत्रीय पार्टियों की ओर से किया गया है, उन कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार की ओर से वेबसाइट हाल ही में लॉन्च की गई थी, जहां इन विस्थापितों को जमीन दिलाने की कोशिश इस वेबसाइट के जरिए केंद्र सरकार ने की है। जाहिर तौर पर इस वेबसाइट लॉन्च करने का मकसद ही यही है कि जो कश्मीरी पंडित 1990 में विस्थापित हुए हैं, उन्हें वापस उनकी जमीन दिलाई जाए। और यही वजह है कि महबूब मुफ्ती इस तरीके से बौखलाई हुई हैं, और इस तरीके से अब कश्मीरी पंडितों का अपमान कर रही हैं, शहीदों का अपमान कर रही हैं। उन शहीदों का अपमान कर रही हैं महबूब मुफ्ती, जो 24 घंटे सातों दिन बॉर्डर्स पर डटे रहते हैं, जो 365 दिन
सीमा की रक्षा करते हैं, जो अपनी छाती पर गोली खाते हैं और इन तमाम नेताओं की भी सुरक्षा करते हैं। लेकिन महबूब मुफ्ती अगर जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों का नाम अब शहीदों के नाम पर रखा जा रहा है तो उसे नॉनसेंस करार दे रही है। लेकिन अपने आप में महबूब मुफ्ती का यह बयान ही नॉनसेंस से कम नहीं है, ये साफ तौर पर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ महबूब मुफ्ती ने ना सिर्फ आपको बता दें शहीदों का अपमान किया है, बल्कि आपको बता दें परिसीमन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार परिसीमन की प्रक्रिया में जल्दबाजी कर रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर पे परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करा लिया जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ऐसे में खुद जम्मू कश्मीर का एक मुख्यमंत्री हो जो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए कार्य कर सके, उनके विकास कार्य किस तरीके से जम्मू कश्मीर में किया जाए, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए कार्य कर पाए। यह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ एक बैठक भी इस पर की थी और जल्द ही परिसीमन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। महबूब मुफ्ती इससे भी जाहिर तौर पर बौखलाई हुई है। आज जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें तमाम सवाल उन्होंने केंद्र सरकार पर उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने जम्मू कश्मीर को लैब बना दिया है और वो यहाँ पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। नेहरू वाजपेयी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जैसे नेताओं के पास जम्मू कश्मीर के लिए विजन था, लेकिन ये सरकार सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। सरदार अब खालिस्तानी हो गए हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं और सिर्फ बीजेपी ही हिंदुस्तानी है। ये महबूब मुफ्ती की ओर से कहा गया है। लेकिन साफ तौर पर महबूब मुफ्ती पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब भी वो बात करती हैं तो वो पाकिस्तान से डायलॉग की बात करती हैं कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उस पाकिस्तान की जो लगातार हिंदुस्तान में आतंक फैला रहा है, जो आतंकवादी भेज रहा है, जो भारतीय जवानों को टारगेट कर रहा है, जो भारतीय जवानों को शहीद कर रहा है, उस पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत बार बार महबूब मुफ्ती की ओर से की गई है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है उसकी बहाली की बात जम्मू कश्मीर की ये पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती करती आई हैं। तो ऐसे में महबूब मुफ्ती पर लगातार सवाल उठे हैं कि आखिर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए इतना प्यार महबूब मुफ्ती क्यों दिखाती हैं। यही वजह है कि लगातार उन पर सवाल उठते हैं, लेकिन बौखलाहट इस तरीके से देखने को मिलती है। केंद्र सरकार पर तमाम आरोप मढ़े जाते हैं, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर इतना बड़ा फैसला किया, जो फैसला इतने सालों से अटका हुआ था, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के लिए विकास कार्य भी हो रहे हैं। श्रीनगर की एक तस्वीर जो पत्थरबाजों और अलगाववादियों की तस्वीर थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। वो लाल चौक जहां कभी पत्थरबाजों का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता था, आज उस लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में जन्माष्टमी के मौके पर या किसी भी त्योहार पर जो यात्राएं हैं वो निकल रही हैं, जो रैलियां हैं वो निकाली जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये लगातार बड़े बदलाव हैं जो देखने को मिले हैं, लेकिन यही बदलाव जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस बड़े फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती की जो राजनीति है जम्मू कश्मीर में वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट लगातार इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर पर महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से केंद्र सरकार पर तमाम भड़ास निकाल रही है, दरअसल उसकी वजह बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान से केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वकालत जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बार बार की है। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद भारत का जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, वही महबूबा मुफ्ती की
बौखलाहट की असल वजह है। जिस तरीके से पत्थरबाजों पर लगाम लगाई है, इसलिए महबूब मुफ्ती बौखलाई हुई है। तमाम बड़ी योजनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही है, जहां कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है उनके बेहतरी के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। यही महबूब मुफ्ती की सबसे बड़ी बौखलाहट है। तो यही तमाम वजह हैं जिससे महबूब मुफ्ती फिलहाल बौखलाई हुई है। लेकिन आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर लगाम लगाने के लिए फैसले लिए जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद आपको बता दें जो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है वो आने वाले वक्त में साल 2022 मार्च तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी ये ऐलान कर चुकी है कि वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले उनकी तरफ से इनकार किया गया था, लेकिन अब वो चुनाव लड़ेगी ये उनकी तरफ से घोषणा की गई है। लेकिन फिलहाल महबूब मुफ्ती की राजनीति को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 खत्म होने के बाद बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब भारत सरकार की ओर से दिया गया है, उस तालिबान को भी जवाब दिया गया है कि किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार महबूब मुफ्ती केंद्र सरकार पर अपनी ये तमाम भड़ास निकाल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।